सहारे कांग्रेस यहां मजबूत थी, लेकिन 2014 की लोकसभा से तस्वीर बदली। कांग्रेस से 4 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी के लिए हालात करो या मरो के हैं। बांद्रा के मुस्लिम वोटरों को लुभाने उनके सामने एनसीपी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है। कांग्रेस की रैली में भीड़ कम है, लेकिन हौसले का दावा है। बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष कॉर्पोरेशन लड़े थे मेरे सामने और वहां से मेरी राजनीतिक जिंदगी शुरू हुई थी इलेक्ट्रोड की, और मुझे जनता ने चुन के दिया था। एक एंटी इनकम्बेंसी माहौल, लेकिन इस बार काफी हद तक कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों के खिलाफ है। एनसीपी भी आपके विरुद्ध खड़ी है। एंटी इनकम्बेंसी मेरे क्षेत्र में नहीं है, वो आप देख सकते हो। आप मेरे साथ चलिए, एवरीवेयर हमारा काम आपको दिखेगा और काम विकास के नाम पे हम वोट मांगते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ के प्रोमेनाड्स, यहाँ के गार्डन्स, यहाँ के रास्ते। नहीं तो आप इसी तरह अगर किसी और के रास्ते में जाते तो अभी तक आप बम्पिंग राइट्स मिलते। बांद्रा के ही दूसरे हिस्से में एनसीपी के झंडे हैं। एनसीपी उम्मीदवार आसिफ भामला की नजरें भी बांद्रा के मुस्लिम समुदाय पर हैं। दावा है कि कांग्रेस की जीत एनसीपी की मदद के कारण रही है। गठबंधन टूटने से एनसीपी का फायदा होगा। उनसे पूछिए जाके पिछले 4 चुनाव में क्या वो जीत सकता है अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उनका अलायंस नहीं होता। मुझे लग रहा है कि पिछले कई चुनाव का मुखौटा और चेहरा आसिफ भामला बना था, उसकी अच्छाई को देखकर लोगों ने इनको चुनकर लाया। एक और मुद्दा उठता है, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए भी ये नाक का मुद्दा होगा। वो इस विधानसभा को अभी तक वक्त दे नहीं पाए, लेकिन अब उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है। जो लड़ना चाहे, हम तो एक पार्टी से लड़ रहे हैं। इसी टूट का फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी करेगी। 2009 में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यहां महज 1600 वोटों से हारे थे। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी बीजेपी भी करना चाहती है। प्रचार में मुस्लिम चेहरे उतारकर जो बाबा सिद्दीकी को नकारने का दावा करते हैं। खाली ईद में गोश्त वगैरह बांट देने से और सिवैयाँ बांट देने से कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो जाता है। जैसे किसी के घर में शौचालय नहीं है तो हमारी माँ बहनें जो भी मतलब शौचालय जाना है तो उनको शर्म आती है कि आशीष जी जब आएंगे तो हर घर में, मोदी जी का भी यही सपना है कि हर घर में शौचालय हो। बांद्रा में एक दिलचस्प नजारा दिखा। बीजेपी उम्मीदवार जहां मोदी लहर पर सवार हैं, मोदी के हमशक्ल भी उनकी झांकी पर सवार हैं। काम के अनुभव की कमी उनको है क्योंकि वो काम करते ही नहीं है। 15 सालों में उन्होंने काम किया नहीं, लोगों से मिले नहीं, असेंबली में कभी अटेंड किया नहीं, और इसके लिए उनका रैंकिंग 22 पे आया है। तो अनुभव नहीं उनको है। 10 साल का कॉर्पोरेटर और 1.5 साल का एमएलसी, ये मेरा अनुभव ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में हर आदमी को इतना सम्मान है, बहुत प्यार है, एक आत्मविश्वास है। और जब ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि साक्षात प्रति नरेंद्र मोदी आपल्या भेटीला, इस तरह से बात किया जाता है तो लोग बस नरेंद्र मोदी समझ के प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। बांद्रा का परंपरागत गढ़ अपनी तरफ खींचने में अगर बीजेपी कामयाब होती है तो ये कांग्रेस को और उसके परंपरागत अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए एक बहुत बड़ी चोट हो सकती है, बशर्ते माइनॉरिटी कार्ड यहाँ खेलने की बीजेपी की तरकीब कामयाब होती है तो। मुंबई से कैमरा पर्सन हरमीत के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया।